हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 के बाकी प्रश्नों का हल लेकर के। अब आते हैं अपने प्रश्न 4 पर। इससे पहले के सारे प्रश्नों का हल आपको पिछली वीडियो में मिला होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें एक एपी दिया है। एपी दिया है 9, 17, 25, इस तरीके का एपी दिया है। तो इसमें फाइंड करना है एन। तो इस तरीके से हम लिखेंगे सिंस, चूँकि दिया है क्या क्या दिया है। प्रथम पद ए इक्वल टू यहाँ से 9, सार्वंतर डी इक्वल टू 70 माइनस 9 8, और इसमें एडिशन दिया है सम ऑफ ए पी 636। तो ये कितने पद कितने टर्म का योग है, सम है, मतलब एन आपको फाइंड करना है। तो आप इस तरीके से हर प्रश्न को अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिले। अब यहाँ पर लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि किसी एपी में फार्मूला लिखना है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सारे को फार्मूला पर सजाना है। एस एन इक्वल टू 366 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको 3636 ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 इक्वल टू एन इंटू ये 18 प्लस यहाँ से 8 में एन से 8 10, यहाँ से माइनस 8। अब देखते हैं या 636 इंटू 2 ये यही आया इक्वल टू। अब ये सब मल्टीप्लाई करते हैं। एन में 18 से 18 एन प्लस 8 एन में एन से 8 एन स्क्वायर, फिर ये माइनस 8 एन। अब आते हैं 636 गुना 2 इक्वल टू 8 एन स्क्वायर, और 18 एन में से माइनस 8 एन घटा दिए प्लस 10 एन। अब देखते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है। तो 2 से भाग देने पर क्या होगा, तो ये 2 से भाग दिए तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 636 बचेगा। यहाँ पर 2 से भाग लगेगा 4 एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से भाग लगेगा 5। अब इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो आपका इक्वेशन आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 636, इधर अब कुछ नहीं बचा, मतलब इक्वल 0। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा करके। तो यहाँ पर इसको 2 टर्म में तोड़ना है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा 6 में 4 से मल्टीप्लाई, तो ये इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ते हैं, तो ये फैक्टर करके आपको पता चल जाएगा कैसे तोड़ना है इसको। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 53n में से 40n माइनस करेंगे तो ये 5n आ जाएगा आपका, माइनस 636 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आप फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, आपको पिछले चैप्टर में सिखाया गया है। अब यहाँ से देखिए
ये अभाज्य नंबर है, इससे कोई कॉमन होगा नहीं तो केवल n कॉमन लेते हैं। यहाँ से n कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4n बचेगा, तो यहाँ से 4n बच गया, प्लस फिर यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो ये इतना के इक्वल बचेगा 53 इक्वल टू 0। फिर ये और ये 2 बार है तो एक बार कॉमन आएगा, 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया गया है 2 फैक्टर आता है तो दोनों को अलग अलग 0 के लेट करते हैं। तो सिंस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में और 0 में से घटाएंगे तो माइनस 53, इसलिए n इक्वल टू माइनस 53/4। तो ये नॉट वैलिड आपका हो जाएगा n, नॉट वैलिड क्योंकि किसी भी एपी में टर्म निगेटिव नहीं होगा और दूसरा फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए n। अब आते हैं n माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू 12। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें पूछ रहा था कि एपी में कितने पदों का योग 636 होगा, तो 12 पदों का योग 636 होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न 5, जिसमें आपको हर प्रश्न में अच्छे से सजा करके लिखना है। यहाँ पर ए दिया है प्रथम पद 5, an अंतिम पद 45, Sn n पदों का योग 400, तब आपको n बताना है और d बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an, या इसको l या tn कुछ भी डिनोट करते हैं। Sn आपको दिया है 400 इक्वल टू n फाइंड करना है, n/2 इंटू ए दिया है 5 प्लस an दिया है 45। अब ये देखिए डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 400 इक्वल टू n इंटू ये 50 हो जाएगा ऐड होकर के। देखिए n के साथ सॉरी ये 400 इंटू 2 इक्वल टू डिवाइड में इधर आया मल्टीप्लाई में इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45 50। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 400 इंटू 2/50 इक्वल टू, अब ये डिवाइड किए हैं तो 8 टाइम्स में, इसलिए n इक्वल टू आपका 16 आ गया। अब n इक्वल टू 16 आ गया, तो अब an वाला फार्मूला चूँकि हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n दिया था 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। प्लस में इधर आएगा माइनस में घट जाएगा, बच जाएगा 40 इक्वल टू ये 15d। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इसलिए d इक्वल टू 40/15। 5 से ये 8 टाइम्स में, 5 से ये 3, तो d आपका आ गया 8/3। तो ये n और d दोनों फाइंड हो गया आपका। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया है 17, 350, d दिया है 9। तो पहले n फाइंड करना है और फिर Sn फाइंड करना है। तो चूँकि हम जानते हैं an इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं, तो an इक्वल टू 350 इक्वल टू a17 प्लस an फाइंड करना है -1 इंटू डी का वैल्यू 9। अब 350 इक्वल टू 17 प्लस ये 9 से मल्टीप्लाई होगा 9n माइनस 9। अब ये 17 में से -9 घट जाएगा तो बच जाएगा 8। अब ये 8 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 इक्वल टू 9n। ये मल्टीप्लाई में है 9, इधर आएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू 342 बटा में 9। 9 से 3 बार में 27, यहाँ से बचा 7, 8 बार में 72, तो n आपका आ गया 32। n फाइंड हो गया। अब Sn वाला फार्मूला Sn इक्वल टू n/2, तो ये आया 38 बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू 17 प्लस an का वैल्यू 350। तो ये 2 से 19 बार में कट जाएगा इक्वल टू 19 गुना, इसको ऐड कर देते हैं तो ये 367 मल्टीप्लाई करेंगे 19 का टेबल पढ़ करके, तो ये आएगा 6973
आपका। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें n दिया है 22, d दिया है 7 और a 22 दिया है 149। तो हमें S22 फाइंड करना है। तो S22 फाइंड करने के लिए पहले हमको a भी फाइंड करना पड़ेगा। तो a फाइंड करने के लिए आते हैं फार्मूला, चूँकि हम जानते हैं an वाला फार्मूला लगाएंगे। तो A22 के लिए लिखेंगे a प्लस 21d। A22 का वैल्यू है 149 इक्वल टू a का वैल्यू a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 7। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 147, ये इधर आएगा घट जाएगा 149 में से 147, तो ये आपका आ गया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कीजिएगा। अब आते हैं एस एन वाला फार्मूला पर। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन है आपका 22/2, ए है आपका 2 प्लस ए एन है 149। 2 से ये 11 बार में कट गया इक्वल टू 11 गुने ये 2 149 जोड़ देंगे तो 151। ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 का टेबल पढ़ करके तो ये आएगा 1661। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसमें n दिया है 51, A2 दिया है 14, A3 दिया है 18, A से 51 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से D हम लोग कैसे निकालेंगे। तो D डायरेक्ट शॉर्ट में आपको पता है A2 माइनस A1 होता है या A3 माइनस A2 होता है। मतलब किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म में से माइनस करेंगे तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 आ गया आपका D। अब A कैसे फाइंड करेंगे। तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D आपका होगा। A2 दिया है 14 इक्वल टू A प्लस D का वैल्यू 4 फाइंड हुआ। भी 4 इधर माइनस में आएगा तो A इक्वल टू आपका 10 आ गया। अब SN वाला फार्मूला, SN इक्वल टू N 51/2 इंटू 2A 10 इंटू 2 प्लस N 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब ये 51/2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10 दूनी 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50 चौके 200। अब आपका 51/2 गुने 200 और 220 220, ये 110 बार में डिवाइड होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, 11 1 में 11, 55 और 1 56। ये इसका सॉरी ये केवल 56, ये इतना आपका आंसर आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है। तब n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमको a और d फाइंड करना होगा। तो आते हैं अपने हल पर। यहाँ पर आपको लिखना है, चूँकि हम जानते हैं SN इक्वल टू, तो A 7 इक्वल टू आपका होगा 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर S7 का वैल्यू दिया है 49, 7 पदों का योग। ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। 2A प्लस 6D 7 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर 2 से भाग दिए, यहाँ पर बचा 7 इक्वल टू A प्लस 3D, इसको इक्वेशन 1। इसी प्रकार A 17 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। अब A 17 का वैल्यू 289, ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में इक्वल टू 2A प्लस ये 16D
17 से ये 17 बार में कटेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17 इक्वल टू ये बचेगा a प्लस ये बचेगा 8d। ये आपका इक्वेशन 2 लेट का लिए। अब देखते हैं 2 में से 1 को हटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 2 क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17 a प्लस 10d इक्वल टू, माइनस करते हैं तो ये सब माइनस होगा। 8d में से 10d माइनस किए 5d इक्वल टू ये 10, तो इसलिए d इक्वल टू आपका आ गया। तो अब किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रख करके समीकरण 1 से 7 प्लस 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, इक्वेशन 1 से 7 इक्वल टू a प्लस 3d, डी का वैल्यू 2। अब ये 3 दूनी 6 इधर आएगा घट जाएगा, a इक्वल टू आपका आ गया 1, a 1 आ गया, d इक्वल टू 2 आया, n इक्वल टू n ही लेट करना है क्योंकि n पदों का योग, मतलब नंबर नहीं दिया है, बस n के फॉर्म में ही n पदों का योग ज्ञात करना है। अब आते हैं Sn के फार्मूला पर। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n के जगह n ही रखेंगे क्योंकि n पदों का योग पूछ रहा है, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस फिर n का n ही माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। अब यहाँ से Sn इक्वल टू n/2 इंटू ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस 2 में n से 2n माइनस 2 में 1 से 2, तो ये प्लस 2 ये माइनस 2 कट गया। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ये 2n, तो ये n और ये n कट गया, तो Sn इक्वल टू आपका n स्क्वायर आ गया, तो ये n पदों का योग हुआ। आप प्रश्न देख करके भी बता सकते थे 7 पदों का योग 49 था, मतलब कि 7 का स्क्वायर, और 17 पदों का योग 289 था। 17 का स्क्वायर मतलब कि n पदों का योग n स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर n कोई भी टर्म पूछे बस केवल उसका स्क्वायर कर देना है, तो इसमें बस केवल पूछा इतना ही है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें कंडीशन दिया है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब यहाँ पर बताना है कि a1 a2 जो सीरीज आएगा वो AP का होगा कि नहीं होगा। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। a1 n की जगह पे 1, तो क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 7। a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 2 या 8 में 3 ऐड करेंगे 11। a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3 15। अब यहाँ से हम लोग D से फाइंड कर सकते हैं AP होगा कि नहीं होगा। तो D दोनों जगह इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 में और A2 माइनस A1 में। अगर इक्वल आया तो ये AP में होगा, तो D इक्वल टू A3 आपका है 15 माइनस A2 11 इक्वल टू A2 11 माइनस A1 7। D इक्वल टू 15 माइनस 11 4 इक्वल टू 11 माइनस 7 4। तो यहाँ दोनों जगह D सेम आया, मतलब कि AP जो है श्रेणी जो है AP में है। तो AP 7 11 15 इसी तरीके से पूछ रहा है कि अगर AP में है तो 15 पदों का योग फाइंड करना है, तो n 15 D इक्वल टू, अगर AP में नहीं रहता तो फाइंड नहीं करना रहता। तो Sn इक्वल टू 15 n/2 इंटू 2a 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। 15 बटा में 2 7 दूनी 14 प्लस 15 में से घटाएं 14 चौके 56। अब आते हैं 15 बटा में 2 गुना ऐड कर देंगे दोनों को, तो यह आ जाएगा 70 2 से 35 बार में इक्वल टू 15 गुना 35, और 15 गुना 35 करेंगे तो यह आएगा आपका 525। अब आते हैं
अगले कंडीशन पर जिसमें दिया है n इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू आपका आएगा 4। इसी तरीके से a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 तो -1। a3 इक्वल टू 9 इंटू 5 माइनस 3 तो यह आएगा आपका -6। इसी तरीके से अब ये d निकाल करके चेक करते हैं AP में होगा कि नहीं होगा। तो a3 -6 माइनस -1, a2 इक्वल टू -6 प्लस 1 इक्वल टू -5। फिर d निकालेंगे a2 -1 माइनस a1 4 इक्वल टू -5, तो d -5 है दोनों में, तो AP में है इसलिए S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a 2 गुना 4 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5। आते हैं 15/2 गुना 4 दूनी 8 प्लस 15 में से एक माइनस किए 14 × 5 = 70, तो ये -70 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 15/2 गुना 70 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 62, माइनस में ये 2 से डिवाइड करेंगे 31 बार में, ये माइनस में, तो 15 गुना -31। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना -31 आएगा आपका -465। ये आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही।